नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव में लड़ने वाली महिलाएं सामने आए। तो यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यहां पर बड़ा दांव खेला है, अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन फिर से तैयार हो पाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 6 से 7 महज सीट मिल पाई थी। अब यह जो दांव यहां पर प्रियंका गांधी ने खेला है, उसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होता है, यह देखने वाली बात है। तो आज की बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर आई है, प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बड़ा ऐलान यहां पर उन्होंने कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। तो प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को 40% टिकट आवंटित किए जाएंगे। आह्वान किया है महिलाओं के, यह साफ तौर से कहा है कि आइए कांग्रेस से जुड़िए। प्रियंका गांधी ने यहां पर नया दाव, बड़ा दाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में खेल दिया है। देखना यह है कि ये जो प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा ली है, उन्होंने कहा है कि हम यहां किसी तरह की कोई घोषणा करने नहीं आए हैं, हम प्रतिज्ञा करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट कांग्रेस की तरफ से दिए जाएंगे। वही कांग्रेस तो पिछली बार विधानसभा चुनावों में 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। प्रियंका गांधी ने उसके बाद जिम्मेदारी संभाली और एक के बाद एक नई रणनीति के साथ प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जुड़ चुके हैं। रजा साहब, कांग्रेस ने दाव खेल दिया है। कोई पार्टियां जाति पे दाव खेल रही हैं, धर्म पे दाव खेल रही हैं, कांग्रेस ने महिलाओं पे दाव खेल दिया है। 40% टिकट कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को दिए जाएंगे। आपका रिएक्शन? देखिए, पहली चीज तो कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए। ये जो ड्रामेबाजी कांग्रेस पिछले 30 वर्षों से इनको निकाला कर दिया है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने, और ये बार बार हर बार कभी खटिया लेकर आते हैं, कभी 40% की बात करते हैं, कभी किसानों की बात करते हैं, तो ये सब गुमराह करके अपनी रोटी सेकने आए हैं, निजी स्वार्थों की राजनीति करने आए हैं। इन्होंने कभी प्रदेश और जनहित की बात नहीं की है, ना प्रदेश हित की बात की है। अगर करी होती तो 32 साल से उत्तर प्रदेश में इनको क्यों नहीं जनता ने पसंद किया। और आज भी इनका सर्वे कराकर देख लीजिए, एक भी सीट नहीं जीत रही है कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और बार बार हमसे पूछे महिला सम्मान क्या है। महिला सम्मान अगर कोई वाकई में कर रहा है देश में, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो महिलाओं के सम्मान में, नारी गरिमा के लिए खड़ी है। क्या बात करेंगे ये हमसे? ये अपने आप निजी स्वार्थ। रजा साहब, देखिए सभी पार्टियां, कोई पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन यहां पे कर रही है, कोई ओबीसी सम्मेलन कर रही है। ये कांग्रेस की रणनीति है ना, उन्होंने अपनी रणनीति चली है ना, उन्होंने महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पे की है।
देखिए, मैंने कहा ना कि ये तो पहले तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अब ये वो छोड़कर पहले ये टोपी लगाकर खजूर खाया करते थे, अब ये हमारी बहनों को गुमराह करने आ गए हैं। आप देखिए ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 11 महिलाओं को देश की कमान दे रखी है। ये तो टिकट देने की बात, भागीदारी की बात कर रही है। 11 महिलाएं देश के कैबिनेट को और उसका गौरव बढ़ा रही हैं और देश के योगदान और विकास में काम कर रही हैं, निर्माण में योगदान दे रही हैं। तो हम तो प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं। ये खाली मुंह जबानी बातें करना, घूमने आना, एक साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं, मौसम बदलता है चले जाते हैं। देखते ही हैं कि अब आप जवाब कैसे देते हैं। जब आप टिकटों का आवंटन करेंगे तो आप महिलाओं को कितना मौका देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आईपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईपी सिंह सर, आप जिस तरह से कांग्रेस ने दाव खेल दिया है, तमाम पार्टियों ने जाति के नाम पे दाव खेला, धर्म के नाम पे दाव खेला, कांग्रेस का सीधा सीधा निशाना उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, आप कैसे जवाब देंगे? बस मैं ये चाहूंगा कि 2 मिनट का वक्त मुझे बोलने का जरूर दीजिएगा। वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, श्री राहुल गांधी की वो बहन है और श्रीमती सोनिया गांधी जी की वो बेटी है। लेकिन जिस पिच पर वो उत्तर प्रदेश में बैटिंग करने आई है, उस पिच पर 1990 के बाद कांग्रेस का स्कोर 0 रहा है और ये ग्राउंड उनके लिए किसी भी तरह से मुफीद नहीं है। न उनके पास पाने के लिए कुछ है उत्तर प्रदेश में, न खोने के लिए कुछ है। अगर राष्ट्रीय महासचिव है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें पंजाब में करनी चाहिए थी। जो और राज्य हैं, गोवा जैसे और राज्य हैं जिन राज्यों में कांग्रेस नेक टू नेक बीजेपी से लड़ रही है, वहां उन्हें ये प्रेस करनी चाहिए थी। लेकिन इस सूखी पिच पर वो आई है और यहां आलम यह है कि पिछले चुनाव में वो 5-6 सीटें जीती थी, उनके 3 विधायक हैं और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, 403 विधानसभा की सीटें हैं और हर चुनाव में कांग्रेस कुछ न कुछ इसी तरह शिगुफा छोड़ती रहती है। और कभी इससे पूर्व वक्ता कह रहे थे, प्रियंका के इस दाव का जवाब कैसे देंगे? आप जब समाजवादी पार्टी जब टिकट आवंटन करेगी तो आप कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे? ये तो अब सभी पार्टियों से सवाल पूछा जाएगा ना। ये कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस पहले अपने जिन राज्यों में सिद्धू साहब से पंजाब में पूछ ले, जो वहां मुख्यमंत्री बनाया उनसे पूछ ले। जिन राज्यों में कांग्रेस को और जाना, जहां वो सरकारें चल रही हैं, वहां वो उनसे बात करनी चाहिए। उत्तराखंड में भी नेक टू नेक बीजेपी से लड़ती हैं, उनसे बात करनी चाहिए। आप अपना जवाब दीजिए ना। जब आप टिकटों का आवंटन करेंगे तो महिलाओं को लेकर आपका रिप्रेजेंटेशन किस तरह कराएगा? भाई, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है उत्तर प्रदेश में 35 वर्षों से समाजवादी पार्टी, और हमारा अपना एजेंडा है और मतलब फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी बैटिंग कर रही है। कांग्रेस का दूर दूर तक अता पता नहीं है। बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी को जरूर थोड़ी सी राहत महसूस होती है जब कभी कभी मीडिया में कांग्रेस की चर्चा हो जाती है, उसके बाद बसपा की चर्चा हो जाती है, थोड़ा सा राहत महसूस करती है। और मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को भी थोड़ी राहत दिखती है कि भाई कहीं बीएसपी भी लड़ रही है, कहीं ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, और प्रियंका जी को भी पीछे से बनारस में मदद किया है। अजय राय की गाड़ियों को कहीं रोका नहीं गया और उनकी एक छोटी मोटी रैली हुई। और दूसरी तरफ मैं तो ये आज कहूंगा कि अगर महिलाओं की बात करती हैं प्रियंका वाड्रा जी, तो आप जो रोहित को पीट पीट कर पुलिस वालों ने गोरखपुर में होटल में हत्या कर दी, उनके परिवार से वो मिलने कानपुर कब जाएंगी? क्या वो टूरिज्म उनका नहीं होगा? आप दिल्ली से आएंगी और उत्तर प्रदेश में तपाक 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 भाई बहन दोनों राजनीति करेंगे। आप अमेठी नहीं जाएंगी, आप रायबरेली नहीं जाएंगी। आप पूछिए दोनों भाई बहनों से और श्रीमती सोनिया गांधी